गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम कंटिन्यूटी पर एक एग्जाम्पल करें। इस एग्जाम्पल में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट ओरिजिन, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। जो fx डिफाइंड है वो इस तरह से है, मॉड x बाई x जब x 0 नहीं है और 1 जब x 0 है। तो आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की कंडीशन लिख लें। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कब कंटिन्यूअस होगा? तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पर तब कंटिन्यूअस होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल्स टू f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इज इक्वल्स टू fa। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पर तब कंटिन्यूअस होगा जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। हमें इस एग्जाम्पल में कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है? हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट 0 पे। दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल्स टू fa। तो आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, फिर f एट पॉइंट a दैट मीन्स f0, इसे f0 करिए और फिर f0 कैलकुलेट करें और देखें कि क्या ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। Is it okay? Is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0 और f माइनस h की वैल्यू क्या होगी? fx की वैल्यू क्या है? मॉड x बाई x। तो f माइनस h की वैल्यू क्या होगी? मॉड माइनस h बाई माइनस h। f माइनस h दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। तो ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स माइनस h की वैल्यू हो जाएगी h। तो h अपॉन माइनस h इज इक्वल्स टू -1। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हुई वो हुई -1। आइए अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 fh और fx की वैल्यू क्या है? मॉड x बाई x। तो fh की वैल्यू क्या होगी? मॉड h बाई h। दैट मीन्स fh की जो वैल्यू होगी वो होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और fh की वैल्यू क्या होगी? मॉड h बाई h।
और मॉड h बाई h की वैल्यू क्या होगी 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। यहीं से हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो है -1, जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो है +1। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किस पॉइंट पे? एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पे। हमें f0 चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। वैसे f0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? f0 की वैल्यू इसने दे रखी है 1, तो f0 की वैल्यू लिख लीजिए आप, f0 इज इक्वल्स टू 1। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, that means limit x tends to a minus fx is not equals to limit x tends to a plus fx. So the function is not continuous. At origin,